नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे गैर हिंदुओं पर रोक का शोर हरिद्वार से चार धाम की ओर की। अपने देवत्व के लिए पहचाने जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड राज्य में धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मर्यादाओं की रक्षा को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 2027 के अर्धकुंभ से पहले जहां गंगा कुंभ क्षेत्र बाहर के पौड़ी क्षेत्र के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है, तो वहीं अब गंगा सभा के निर्णयों के बाद चार धाम यात्रा 2026 से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर भी चर्चा की जा रही है। इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना है, जिसकी तैयारियां समिति द्वारा शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मंदिर समिति का मानना है कि उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति की रक्षा है और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। वहीं इसके तहत देवभूमि की पवित्रता व परंपराओं की रक्षा और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। इसके लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाने जा रही है। हालांकि यह फैसला लागू नहीं हुआ है, लेकिन आगामी बैठक में प्रस्ताव पास करने पर अभी से जोर दिया जा रहा है। बीकेटीसी की आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अधीन आने वाले अन्य मंदिरों में नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर इस विषय ने और राजनीतिक मुद्दे को भी जन्म दे दिया है, जहां एक ओर राज्य सरकार आगामी चार धाम यात्रा 2026 की तैयारियों में जुट गई है और इसी बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा यह विषय सामने रखने से चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दूसरी ओर विपक्ष मंदिर समिति के इस फैसले से नाखुश नजर आता है और जिसके चलते धर्मनिरपेक्षता व संविधान का पाठ भी सरकार को पढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू होती हुई दिखाई देने लगी हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड 2027 में होने जा रहा अर्धकुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। हिंदूवादी नेता और श्री गंगा सभा के साथ ही अन्य कई तीर्थ पुरोहितों ने ये मांग उठाई है। हरिद्वार में सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई, तो वहीं अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी चार धाम और उससे जुड़े 48 तीर्थ स्थलों में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। समिति का कहना है कि ये पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर संस्थाओं के मत के अनुसार कार्रवाई की बात कही है। अब इसको उत्तराखंड के चार धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। इसके लिए मंदिर समिति प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे आने वाले यात्रा सीजन में किया जा सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसमें हमारा बहुत स्पष्ट पहले से हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है। उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी द्वारा बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और इनके सहवर्ती मंदिर जो सबोर्डिनेट टेम्पल हैं, इन मंदिरों में
गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी, प्रवेश वर्जित करने संबंधी योजना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। हम बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय होने के नाते हेमंत द्विवेदी जी के इस प्रस्ताव की, इस कार्य योजना का स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य कदम है, अभिनंदन करते हैं और इस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस विषय को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना विचार प्रकट किया है और निरंतर धामी जी सनातनी संस्कृति और सनातनी परंपरा के मार्ग पर चलने की जो बात कर रहे हैं, हम उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक अहम फैसला लेते हुए सोमवार को घोषणा की कि गैर हिंदुओं को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और उसके कंट्रोल वाले दूसरे मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय धार्मिक परंपराओं और मंदिरों की पवित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं अब विपक्ष ने भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये बता देना चाहूंगी कि हमारा जो भारत उसके संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने का स्वतंत्रता होगी। लेकिन क्योंकि ये एक धर्म का विषय है और हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, ये जो विषय है ये इनका विषय है कि इस पे इन्हें क्या करना है। 4 सालों तक थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, डेमोग्राफिकल चेंज जैसी जहरीली बातें करने के बाद भी धामी सरकार का शायद पेट नहीं भरा। यहाँ सांप्रदायिकता की आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और अब जो है एक नया शिगुफा छोड़ा गया है कि यहाँ के धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। कुछ दिन पहले हरिद्वार के गंगा घाटों में इसी तरह के बोर्ड गए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ धामी सरकार से कि क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है जिस पर आपको बात करनी आती है? बेरोजगारी पर आप कभी बात नहीं करते जो चरम पर है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, जंगली जानवरों का आतंक है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस तरह से जो आप ये कदम उठा रहे हैं, इससे कितना बड़ा आघात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीढ़ जो है धार्मिक पर्यटन है। सभी धर्मों का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी भी है। कांग्रेस अगर कहती है कि वो धर्मों का सम्मान करती है तो वो अपने धर्म का सम्मान, सनातन का सम्मान कर ले। हमने देखा कि सनातन का अपमान कांग्रेस की आदत बन चुकी है। लगातार अगर कोई अच्छा काम होता है, भाई मेरे धर्म कांड कर्म कांड में दूसरा डाले तो ये धर्म का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अगर मैं कह रहा हूं कि सब अपने अपने धर्म का सम्मान, अपनी अपनी आस्था अपने अपने हिसाब से फॉलो करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जब तक दूसरा नहीं आएगा क्या मेरे धर्म के कर्मकांड पूरे नहीं होंगे। आपको बता दें कि इसी बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। 6 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मंदिर समिति के इस फैसले को लेकर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे संवैधानिक मूल्यों के नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि समिति का कहना है कि ये निर्णय किसी के खिलाफ नहीं बल्कि परंपराओं के संरक्षण के लिए लिया गया है। अब सभी की नजरें मंदिर समिति की बोर्ड बैठक पर टिकी है, जहाँ इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन कहीं न कहीं गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बयानों को लेकर राजनीति बेहद गर्म हो चली है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पंकज क्षेत्री, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, प्रशांत डेमरी, प्रवक्ता चारधाम पंचायत की ओर से, रतनमणि ढोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आगे गंगा महासभा से उज्जवल पंडित जी भी हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में। संजीव जी, 4 धाम की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो ये विवाद शुरू हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तीर्थ 4 धाम की जो हमारी यात्रा है वो सनातन की एक बहुत एक पवित्र यात्रा होती है। जिन लोगों का सनातन पर, अपने देवी देवताओं पर, हमारे सनातन आस्था के ऊपर हमारी जो पूरी आस्था है,
ऐसे सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, सब लोग आए। किंतु जिन लोगों का सनातन आस्था पर विश्वास नहीं है, कोई उन देवी देवताओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं, आस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों का प्रवेश पूर्ण तरीके से वर्जित किया जाना, तो मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा कदम है। इसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। और हर की पौड़ी क्षेत्र में आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए अपने जो हमारे चारधाम तीर्थ स्थल हैं, उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करने की बात सामने आ रही है। और बोर्ड बैठक में इस तरह का एक प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव में के बाद मैं सोचता हूँ इसको एक अमली जामा पहनाने में एक कामयाबी भी मिलेगी और एक तरह से नियम बन जाएगा। लेकिन वो कुछ कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी का एक ये जो नापाक गठजोड़ है, ये जो लगातार सनातन के विरोधी हैं, भगवा के विरोधी हैं, तो इन्हें चिढ़ है चारधाम यात्रा से, इन्हें चिढ़ है जो हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है। ये थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के समर्थक हैं, बांग्लादेशियों के समर्थक हैं, भगवा के विरोधी हैं और सनातन के विरोधी हैं, तुष्टीकरण के पक्षधर रहे हैं। और ये कोई ना कोई भी बहाना ऐसा ढूंढते हैं जहां पर ये सनातन के ऊपर आक्षेप लगा सके, आरोप लगा सके। ये उन अतिक्रमणकारियों के समर्थक हैं जो सरकारी भूमि पर कब्जा करके अवैध मारे बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको पीछे से पुशबैक करते हैं, उनको उनकी ढाल बनकर ये लोग खड़े होते हैं। और ये सो कॉल्ड सेकुलर जमात, ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर ये लोग चलते हैं, वो लोग आज देवभूमि का जो एक स्वरूप है उसको बिगाड़ने का एक कुत्सित प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रयास को यहाँ की जनता पहले भी नकारती रही है और आगे भी लगातार नकार रही है और हर पल इनको मुंह की खानी पड़ रही है। उसके बाद भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, उसके बाद भी इस तरह के जो प्रयास करते हैं। अभी बीकेटीसी की जो बैठक है उसमें भी इसके ऊपर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। और विपक्ष इसमें जिस प्रकार से लगातार अड़ंगा अड़ा रहा है, और एक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी जो लगातार बोलती है हम जिहाद का समर्थन करते हैं, जिहाद होना चाहिए, जिहाद को रिवॉल्यूशन बोलती है, यानी आप आतंकवादियों का संरक्षण करती हैं, आतंकवादियों का समर्थन दे रही हैं, इस प्रकार की बातें बोलकर। तो आप भारत में क्या कर रही हैं? पाकिस्तान जाइए ना, पाकिस्तान में जो आपके आका बैठे हैं उनके साथ जाकर उनके प्रवक्ता भाषा बोलिए, और यहाँ पर आकर भी आप संजीव वर्मा जी से हम जवाब ले लेंगे। बातें करेंगी तो मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी आपका बोलना, यानी पूरी कांग्रेस पार्टी का एक मत जनता के सामने आप का जो प्रयास करती हैं, जनता आपको सिरे से लगातार जो नकार रही है, खारिज कर रही है, आगे आपका हर्ष इससे भी बुरा होने वाला है। ठीक है, चलिए हमारे साथ में पंकज छेत्री जी लगातार बने हुए। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका कि न्यूज इंडिया पर। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, ये जो भाजपा का हर महीने नया नैरेटिव आता है, ये उसका ही एक पार्ट है। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे धाकड़ धामी जी, जो कि अब पहले प्रदेश में विख्यात थे, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हो गई है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, CSOH। वो इंडियन हेट लैब नाम से एक भारत फोकस प्रोजेक्ट कर रही है। तो उसने जो इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट किया इंडियन हेट लैब में,
तो हेडक्वार्टर जिसका आदरणीय मोदी जी के दोस्त परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके आजू बाजू कहीं वॉशिंगटन डीसी में वो संस्था है। तो उसने जब पूरा रिसर्च किया और उसने अभी पूरे राज्यों में नंबर 1 हमारे धाकड़ धामी आए हैं हेट स्पीच देने के मामले में। इनको अवार्ड मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, जब इस तरीके के कीर्तिमान पूरे विश्व विख्यात धामी जी हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए नए नए नैरेटिव इनको गढ़ने पड़ रहे हैं। मुझे इस जो डिबेट है उसमें किसी प्रकार की भी रुचि नहीं है कि कौन कहां पे जाएगा या कौन कहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये रसखान का देश है, ये कबीर का देश है, ये नानक का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, लेकिन ये सरकार श्री का राम कहना का है कि देश पवित्रता है, ये बरकरार कृष्ण का रखने देश के लिए है। कदम सबको उठाना अपनी पड़ रहा है। मर्यादा है, सबको अपनी मर्यादाएं पता है, सर, सबको अपनी लेकिन मर्यादाएं कुछ है। तो ऐसे तत्व आते हैं ना जो मर्यादाएं तोड़ते हैं, उनके चलते ही तो कदम उठाया जा रहा है। आप नहीं उसके लिए मानते? कानून है, उसके लिए कानून है, कानून है, कानून अपना काम करता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को मानी। संविधान में जो आर्टिकल हैं जिसमें धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, धर्म के अधिकार की, धर्म के स्वतंत्रता की बात की गई है, वो तो मानते ही नहीं। तो उस डिबेट में जाने का कोई जो है फायदा नहीं है। हम सीधे ये कहना चाहते हैं, आज इनको उत्तराखंड के तमाम मुद्दे कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें इनको नैरेटिव गढ़ना है और ये नैरेटिव गढ़ के इनको 2027 के चुनाव में जाना है कि क्योंकि किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो चकमा का नस्लवादी हिंसा में उसकी हत्या की गई, अंकिता भंडारी वाला जो इतना पूरा वीआईपी का पूरा उत्तराखंड इसमें धू धू करके जल रहा है, तो वो पुलिस अभिरक्षा में जो है हत्या हो रही है। तो तमाम रोज इतने नए मुद्दे हैं, इतनी वो है, जंगली जानवर हमारे पहाड़ की माताओं बहनों को भाइयों को हिंसा में मार रहे हैं और जंगल काटे जा रहे हैं, बरसात पीछे हो गई है। किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर में सीबीआई की जांच जो चल रही थी, आज तक उसका नहीं पता चला है क्या हुआ है। उद्यान की बुरी स्थिति है, एग्रीकल्चर की बुरी हालत है, किसानों की बुरी स्थिति है, फौजियों की बुरी हालत है, बेरोजगारों का बुरा हाल है, युवाओं की बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, हॉस्पिटल सारे रेफर सेंटर बन गए हैं, आईटीआई सारे बंद हो रहे हैं। तो ये सबको इस सब से ध्यान भटकाने के लिए क्या करें, तो नया नैरेटिव लाना है। हिंदू मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथी धार्मिक जगहों पे किस प्रकार से रोक लगा के एक नया मुद्दा बनाना है। तो ये उस सब की वानगी है और अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से हमारे शंकराचार्य, जिनको हम शिव का रूप मानते हैं, आदि शंकराचार्य की जो परंपरा चली आ रही है, आज शंकराचार्य जी सड़क पे बैठे हैं। तो आप समझ रहे हैं ये किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये उसका एक चेहरा ये वाला भी है जो उत्तराखंड की जनता को अब समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो धाकड़ धामी को अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति मिली है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और उससे इनकी पोल खुल गई है, तो अब ये दोबारा से हरिद्वार से गंगा घाट से चारों धामों की ओर जा रहे हैं। अब ये इस पे कितनी सारी मुसीबतें आगे आने वाली है, वो तो यही जानेंगे कि ये कहां से इतने सारे लोग इंतजाम करेंगे कि घोड़े खच्चर वाले कहां से लाएंगे, डोली वाले कहां से लाएंगे, कहां से ये पिट्ठू उठाने वाले लाएंगे, कहां से ये मजदूर लाएंगे, कहां से ये दिहाड़ी वाले लोग जो वहां पे काम करते हैं, वो जो मददगार हैं। एक जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरे 4 धाम की यात्रा का पूरा इकोसिस्टम है कि हर एक आदमी काम करता है, पर उनकी मर्यादा है, उन्हें पता है कहां तक जाना है, उसके आगे कोई नहीं जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और इसको बस हिंदू मुस्लिम में गढ़ के और इसको 2027 के चुनाव में भी वहां तक भी ले जाया जाए। गरिमा जी, चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई विपक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी आएगी और क्या धार्मिक स्थानों की पवित्रता बरकरार रखने के लिए वाकई ऐसे कदमों की जरूरत है? गरिमा जी, एक तो मैंने हमेशा आपके चैनल में बोला है कि सबसे बड़ा सनातन और हिंदू धर्म को खतरा 2014 के बाद है। और आप ही का वो चैनल था जब मैंने कहा था 600 साल यहाँ मुगलों ने शासन किया, तब यहाँ खतरा नहीं हुआ, उन मंदिरों को भी, उसकी पवित्रता को भी। फिर 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तब भी कोई खतरा नहीं हुआ। अब 2000 के बाद खतरा उत्पन्न हो गया है सारे इन मंदिरों में। इससे उदाहरण के रूप में उत्तराखंड के जितने भी 4 धाम है,
अब आज जो आया कि आज इन्होंने जो बोला है कि किसी भी गैर हिंदुओं को जो जो, जो गंगा हमारा गंगा सभा द्वारा बोला गया हरिद्वार के हरकी पेड़ी के क्षेत्र में, और उसके बाद कुंभ क्षेत्र को इन्होंने सनातन पवित्र कुंभ क्षेत्र घोषित करने की बात करी है। अब चारधाम यात्रा की तरफ भी इनका ध्यान गया है कि यहाँ पर कोई ना है। अब गरिमा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन मुख्यमंत्री ने और जितने ये हमारे यहाँ के जो वर्ग है उन्होंने ये बात बोली, मैं पूछना चाहता हूँ एक बार अगर ये कह दें कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं पहाड़ों में कोई भी मरीज रेफर नहीं किया जाएगा। जितने अस्पताल हैं, चार की मैं बात करूं, चारधाम के मंडे वो छोड़ दीजिए, जितने भी स्कूल हैं सरकारी स्कूल, कोई भी छात्र छोड़ के नहीं जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। जितने भी रोजगार जो पहाड़ का हाई स्कूल इंटर करके पढ़ रहा है, पहाड़ का मैं विशेष रूप से विषय दे रहा हूं क्योंकि जब हम लोग देहरादून में रहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जो 13 जिलों में से 9 पहाड़ी जिले हैं ना, उन जिलों में जो पढ़ने वाला बच्चा है हाई स्कूल इंटर करके आता है, हम ऐसी व्यवस्था पर बनाएंगे कि वो वहां पर अपनी उसकी स्किल इतनी डेवलप करेंगे कि वो जब पेपर कोई भरेगा या परीक्षा देगा तो वो वहां से भागने निकलेगा। मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इसी प्रदेश में ना चाहता हूँ, कहीं बाहर तो है नहीं। सरकार इन 10 साल से नहीं कह पाई, सरकार इन बातों को नहीं कर पाई, नहीं वो उम्मीदों में खरी उतर पाई। अब लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं अपने यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आप ये बात कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं पर चला हूं, मैंने इतने अस्पतालों को इनको उच्चीकरण कर दिया है, हम साथ चलते हैं, हम आपको आरोप लगाते हैं लेकिन साथ चलते हैं। चारधाम यात्रा का, चारधाम यात्रा में ये गैर हिंदुओं को, तो मैं गैर हिंदू की परिभाषा पूछना चाहता हूँ। हमारे सिख समुदाय जाता है ऊपर, उनका ये तीर्थ स्थल है, और अगर उनकी इच्छा हुई बद्रीनाथ जाने की तो हम रोक देंगे, ठीक है, मना कर देंगे, जैनियों को रोक देंगे, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए अब प्रशांत जी हमारे साथ में, उनसे प्रशांत जी, ठीक है ठीक है ठीक है सर, लौटते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं चारधाम पंचायत की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। पहले प्रशांत जी को सुनेंगे फिर थपलियाल साहब के पास जाएंगे। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे, मंदिर समिति की बैठक में क्या फैसला आया, हम ये भी जानना चाहते हैं, और दूसरा क्या विपक्ष जो लगातार दबाव बना रहे हैं इससे कोई बदलाव किया जाएगा, और धार्मिक स्थानों की पवित्रता बरकरार रखने के लिए क्या सिर्फ जो बने कानून है उतना काफी है या नए कदम उठाने की और ज्यादा सख्त जरूरत है? जी जय चारधाम जी देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण को अलग रखते हुए थोड़ा मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि जो हमारे मंदिर है वो कोई टूरिस्ट सेंटर नहीं है, पहली बात, और वहां पर प्रवेश होना जो है वो कोई नागरिक अधिकार का मुद्दा भी नहीं है। देखिए जी, ये जितने भी हमारे धाम है, प्रमुख धाम की अगर हम कम से कम बात करें तो ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित वैदिक परंपराओं के केंद्र है, पहली बात। और ये फैसला किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई सनातन पद्धति को मानता है अगर, तो हर किसी का वहां पे स्वागत है, चाहे वो सिख है चाहे वो जैनी है, तो वो जाते हैं वहां पर, उनका हमेशा वहां पे स्वागत ही रहेगा। तो ऐसा किसी के खिलाफ ये मैटर नहीं है। और हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 26 है, वो जो है हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है। तो उसी के तहत ये कोई अभी फैसला आया नहीं है, इसमें बोर्ड मीटिंग बैठनी है, हर मेंबर की इसमें स्वीकृति होनी है, उसके बाद ही कुछ आगे डिसीजन लिया जाएगा, पहली बात ये है। और जहां तक और बातें हैं जो कहनी है कि देखिए जी, इतिहास तो गवाह रहा है इस बात का कि हमारे मंदिर लूटे गए हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, और अपने ही देश में हमें भगवान राम के अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। उसके बाद ही कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद जो है तब जाकर अयोध्या में राम मंदिर बना है। तो ये सब चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी बातें आ रही हैं या जो भी होना है गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के, वो जो है इतिहास के इन मंजरों को देखने के बाद ही शायद ये बातें जो है वो आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो बीकेटीसी बोर्ड की अगली जो प्रस्तावित मीटिंग होगी, वहां पर सभी की सहमति से ये प्रस्ताव भी पास होना है। लेकिन अगर हम कुछ केस हिस्ट्री देखें
तो चेन्नई उच्च न्यायालय में भी एक ऐसा मुद्दा कुछ टाइम पहले आया था, मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के, और वहां पर भी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को वहां की जो कोर्ट ने कहा है कि वो रीति रिवाजों के अनुसार वो जो है वो अनुचित नहीं माना जा सकता अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, वहां पे प्रवेश हो सकता है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश होने के लिए विशेष अनुमति शपथ पत्र की जरूरत होती है, ये भी वहां पे कहा गया था। और जो वहां पे के अनुष्ठान होते हैं वहां पे वास्तव में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है, क्योंकि वो हमारी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को वो लोग उस भावना से उस चीज को जो है नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये आने वाले टाइम का वो है कि कब तक ये डिसीजन धरातल पे आएगा। जी ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। पीछे थपलियाल जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, उनके साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए पीछे थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड की भी बात कर ले, चार धाम की यात्रा से पहले यात्रा नहीं शुरू हुई, लेकिन यात्रा को लेकर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है, और चारों धामों की पवित्रता को लेकर जो बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, इनसे किस हद तक आप सहमत नजर आ रहे हैं? या कुंभ की भी तैयारियों के चलते जो बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं, चाहे गंगा महासभा की ओर से वो पोस्टर कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, इन सब पर क्या कहना चाहेंगे? के दिन जिस तरह से हमारे ज्योतिर्पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनको अपने ही गंगा के पानी में नहीं नहाने दिया। मैं अपने ही गंगा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर प्रयागराज में गंगा जिंदा है तो उसका कारण टिहरी डैम है, और टिहरी डैम का पानी हम छोड़ते हैं तब गंगा जीवित होती है प्रयागराज में। और इस चीज की प्रशंसा न करके आज हमारे नेता जिस तरह से उत्तराखंड को काल कोठरी में धकेल रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ हिंदुओं की एक प्रयोगशाला इन्होंने उत्तराखंड को बनाकर कभी यूसीसी, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद और कई जिहाद करते हुए जो नफरत की खिचड़ी यहाँ बन रही है, उसको पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। और इसकी जो जिस तरह से हमें हमारे मुख्यमंत्री को नफरती फैलाने वाला सबसे जहरीला सांप बताया गया है, वो अभी हमारे प्रवक्ता ने यहाँ पे बोला है। अब हमारे ज्योतिर्पीठ के, हमारे उत्तराखंड से जो जाते हैं ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने हमें ही नहीं पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को कहा है कि अब समय आ गया है नकली हिंदुओं के साथ लड़ने का। नकली हिंदू जो सत्ता के भूखे भेड़िए, जिन्होंने एक दुकान बना दी, एक व्यवसाय बना दिया धर्म को वोट लेने का, उनके शिकार होता हुआ सबसे ज्यादा ये अभागा उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड की प्रभु जनता एक चीज जानती है कि किसी भी धर्म स्थल की जो पवित्रता है, वो पवित्रता नापने का जो पैरामीटर ये नकली हिंदू दिखा रहे हैं हमें, इनको मालूम होना चाहिए कि किसी भी धर्म स्थल में पवित्रता ये देखी जाती है कि जो भगत वहां पे आ रहा है वो मांसाहारी तो नहीं है, वो मदिरा सेवन करने वाला तो नहीं है। तो उस जगह में, यानी जो उत्तराखंड पूरी रूप से मदिरा का सेवन करता है, जो उत्तराखंड में पर जो बहुत ऐसे लोग हैं वे जहां मांसाहार करते हैं, वो आज यहां ऐलान करेंगे कि हम अपने धर्म स्थल को रखना चाहते हैं, तो जगहसाई होनी ही होनी है। लेकिन जहां ये कहते हैं कि साहब सिख समुदाय, जैन समुदाय हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, इसमें भी सिख समुदाय जब मानेगा अपना वो कि हम कहीं भी, कभी तो तुम सिख समुदाय को अलग करके खालिस्तानी बोलते हो, और कभी सिख समुदाय को, जब वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी जो
दिल्ली में बैठे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा था इन किसानों को? खालिस्तानी। और आज बोल रहे हैं कि सिखों को हम आने देंगे। और जो मुद्दा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया कि वहां पे जो घोड़ा खच्चर डोली वाले लोग कैसे जाएंगे, लेकिन उसका बंदोबस्त इन्होंने कर लिया है। वहां का जो ट्रॉली है जो ये लगा रहे रोपवे, वो अडानी की रोपवे लग चुकी है। यानी गुजराती व्यवसाय को विस्तार देने का काम जो हम मुख्यमंत्री कर रहा है, इसके लिए पूरा पहाड़ी समाज को, तमाम क्षेत्रीय दल एकजुट करके इस धरती से नेस्ता नाबूद करेंगे। देवभूमि को पुराना वही स्वरूप देंगे जो असली देवभूमि थी। इसको राक्षसी बनाने वाले इन दलितों को इस धरती से बाहर करेंगे, सीमाओं से। ये बढ़ जाएगा, राजनीति बढ़ जाएगा, नहीं है, ये व्यवसायी है। ये इतने माफिया तंत्र के पोषक हैं जिन्होंने उत्तराखंड की बहु बेटियों पे अपनी गिद्ध नजर लगाते हुए उन वीआईपीओ को बचाने का काम कर रहे हैं। इनका मुंह काला करके ये वो लोग हैं जो यहां से सांसद बनते हैं और दूसरी जगह खर्च करते हैं। ये वो लोग हैं जो यूजीसी कानून बनाकर अगड़े पिछड़ों को एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं। आज इनके मुंह का जो मुकुट है उसको पूरा देश उखाड़ के और इस लड़ाई की शुरुआत इस देवभूमि की उत्तराखंड से होगी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे साथ किया है। कौन स्वीकार रहा है इनका? यूसीसी मजाक का पात्र बन चुका है। वो धामी नहीं मालूम यूसीसी। अरे तुम्हारे उत्तर प्रदेश ने यूसीसी नहीं अपनाया, तुम्हारे हरियाणा ने यूसीसी नहीं अपनाया, तुम्हारे मध्य प्रदेश ने यूसीसी नहीं अपनाया। यूसीसी लाया हूं मैं, यूसीसी। इतने से उत्तराखंड में प्रति खिचड़ी बनाकर ये कभी थूक जिहाद करके इसने तमाम गरीबों का नुकसान किया। लोगों ने रेल में ट्रेन में गरीबों की चाय पीना बंद कर दी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हर आदमी चाय में थूकता है। ऐसे नरक के कीड़े को कहीं जगह नहीं मिलेगी धामी, तेरे को कहीं जगह नहीं मिलेगी। ठीक है थपलियाल साहब, आप थोड़ा सा शब्दों का अगर संयम रखेंगे तो ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के विरोध आप दर्ज कराइए, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास। संयम नहीं है हमारे साथ, इनकी वाणी पे कोई संयम नहीं है। ठीक है, नहीं थपलियाल जी, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल पूरी आजादी है। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। डोभाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तो डोभाल जी बहुत आपका, सर क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और क्या वाकई लड़ाए जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? देखिए गरिमा, ये बहुत हल्का मामला नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को जो फासिस्ट विचारधारा की एक प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड का चुनाव किया गया है, कभी कुछ कभी कुछ, और उसकी लेबोरेटरी में ये कुछ आजमाया जा रहा है। हालांकि ये सही है कि इनके अब तक के जो भी प्रयोग आए हैं वो सफल नहीं हुए, असफल ही हुए हैं कोई उसमें। और वो धीरे धीरे फिर उन पर चुप्पी नहीं रही। ये बहुत कलाकार इतने अच्छे हैं कि अगर ये देखा कि नहीं भाई इसका कोई रिएक्शन लोगों में नहीं हो रहा, तो फिर वो उस पर चर्चा ही नहीं करते, भाग जाते हैं और वो नया चीज कुछ ले आते हैं। तो वो लेकिन देखिए कि ये हरि का द्वार हरिद्वार, उसमें आपने ये व्यवस्था की। अभी जो उनके प्रवक्ता भी और जो दूसरे जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 4 धाम की और जो मंदिरों की 48 इन्होंने गिना दिए कि वहां पर हम इस व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। BKTC की जो बैठक होगी उसमें प्रस्ताव कर, तो हम ये जानना ये चाह रहे हैं, हमारी दुविधा ये है कि क्या अब तक ये उन धामों की पवित्रता नष्ट होते हुए ये देखते रहे? ये तो नहीं, लेकिन अच्छा डोभाल जी, मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहती हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू करते रहिएगा अपना जवाब। बड़ी बात यह कि हमने कांवड़ यात्रा के दौरान या पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जिहाद के मामले देखे, थूक जिहाद कह लीजिए आप, अलग अलग तरीके के घटनाक्रम कांवड़ यात्रा के दौरान कितने सारे मामले सामने हैं, क्या उन सारी चीजों को देखते हुए एक कदम उठाया जाना ना माना जाए? नहीं लगता कि उनके चलते भी ये चीजें हो रही हैं? नहीं मैडम, बात यह है उसके लिए ये देश में संविधान है, कानून लागू करने वाले हैं।
क्या नए ये कानूनों आप की और हम जरूरत नहीं नहीं तय कर महसूस की सकते। जा सकती? ये आप हम नहीं तय कर सकते। ये सरकार का काम है। ये अगर हमारी निर्वाचित सरकार है, धामी सरकार, लोकप्रिय सरकार है प्रदेश में, लोगों ने उसको चुन रखा है। अगर कहीं पर ऐसी घटनाएं हो रही है तो वो कानून काम करे लेकिन उसमें कानून काम नहीं करेगा, उसका आप ब्रांडिंग करेंगे कि तमाम एक आदमी गलती करेगा पूरी कौम पे आप उसको लगा देंगे। ये इनका हथकंडा है। आप बताओ कितने लोगों को आपने इसमें, अगर कोई ऐसे हुआ है, सिर्फ प्रचार में ही तो हुआ ना। ये बड़ी बात है। ये अगर ऐसा कहीं हुआ, 2-4 मामले आप बता दीजिए कि वहां पर हमने ये करते हुए इनको देखा, उसको थूकते हुए देखता, उसको कुछ और करते हुए तो उसको सामने लाइए तो सब वो करेंगे। और फिर जिनकी उस आस्था ही नहीं है आपके मंदिर में और उसमें, तो वो जाएगा क्यों? वहां क्यों जाते? जो जाते हैं वहां मजदूरी अभी करने हरिद्वार जाते में हैं, हालिया घटना आपको नहीं याद है? हरिद्वार हालिया घटनाएं, कुछ शेख वहां पर पाए गए, कई सारी चीजें, कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। और क्या इन सारी चीजों से हम बिल्कुल पल्ला झाड़ लें या इन सारी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें कि वाकई ऐसा होता है? धार्मिक स्थानों पर अलग अलग, अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ने का प्रयास किया, तो ऐसे अराजक तत्वों पर क्या एक्शन की जरूरत नहीं होती? नहीं, तो सरकार एक्शन लेगी ना। तो सरकार काहे के लिए है? ये सरकार काम है ना। वो अगर कोई गलत कर रहा है, कोई भी तो नियम बनाना क्या सरकार का काम नहीं है क्या? मैं सिर्फ आपसे जनता के लिहाज से मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जब चर्चा करें तो क्या वो काम सरकार का नहीं है? कौन सा नियम बनाने का? आप लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सरकार एक्शन ले ले, लेकिन नियम ना बनाए। तो है, नियम है, संविधान है, उसमें सब कुछ अधिकार है और सब कुछ सरकार के हाथ में है। वो लेकिन सरकार को ये तो बताना चाहिए कि इतना एलिमेंट यहाँ पर आया और हमने इसको पकड़ा, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आप सामने लाइए ना। ठीक है। तो संजीव वर्मा जी लगातार बने हुए। संजीव जी, विपक्षी दल या राजनीतिक विश्लेषक अभी कह लें जी का कहना है कि भाई आप एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आपने इन चीजों का प्रचार प्रसार कर दिया कि ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, ऐसे यहाँ पर थूक जिहाद हो रहा है या अलग अलग तरह की चीजें सामने आई, कई जगहों पर खानों में अलग अलग चीजें के इस्तेमाल की बात सामने आई। एक्शन क्या हुआ? कभी आपने उसको लेकर कोई बात ही नहीं की, वो दिखाने की कोशिश ही नहीं की गई, एक प्रोपेगेंडा सेट करने का प्रयास किया गया। गरिमा जी देखिए, जब हिंदू के ऊपर कहीं पर भी प्रताड़ित होता है, ताड़ना होती है, उत्पीड़न होता है, या उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्य धर्मी विधर्मी किसी प्रकार का कोई अत्याचार करते हैं, तो इनको खुशी होती है, ये लोग उसका जश्न मनाते हैं। और अभी जैसे थूक की बात हो रही थी, आपको थूक चाटने का बहुत शौक है तो आप शौक से चाटिए, लेकिन लेकिन थूक जिहाद जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर जब कार्यवाही होती है तो आप लोग उनको भी प्राश्रय देने का काम करते हैं, उनका भी समर्थन करने का काम करते हैं। मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, संजीव जी सुनिए, एक मिनट नहीं संजीव जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप उनको लेकर करते हैं, आप सिर्फ विपक्षियों की बात का जवाब दे रहे हैं, ये गलत बात है। डोभाल जी ने जो बात कही उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। वो थूक जिहाद को प्राश्रय देने का काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसीलिए मैंने उनको बोला वो लगातार वो जब भी सनातन का विरोध करते हैं लोग, तो कहते हैं तुम जाओ संविधान की बात करो। और जब संविधान की होती है तो ये संविधान के रचयिता को भी ठेंगा दिखाने का ये लोग लगातार काम करते हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम भी किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये लोग सेलेक्टिव अप्रोच पे ये लोग काम करते हैं, जहां उनको बेहतरी दिखती है वहां संविधान की बात करते हैं, जहां इनके अगेंस्ट में कोई बात आती है वहां न्यायपालिका का भी विरोध करते हैं, वहां संविधान का विरोध कर लेते हैं, लोकतंत्र का भी विरोध कर लेते हैं। सनातन का तो विरोध करना ही करना है, क्योंकि तुष्टीकरण पर इनकी दुकान चलती है और तुष्टीकरण के लिए ये किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं।
अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि धामी जी को एक प्रशंसा करनी, पत्र मिलना चाहिए हेट न्यूज के लिए। तो अगर वो हेट न्यूज की बात करी किसने? वो संस्था किसकी? जॉर्ज सोरोस की संस्था है, और वो जॉर्ज सोरोस वही जॉर्ज सोरोस है जो भारत में हमेशा विध्वंसकारी शक्तियों को प्राश्रय देने का काम करता है, भारत को तोड़ने का काम, भारत को विखंडित करने का लगातार काम करता है। और जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग जो उसके सदस्य हैं, और वो ऐसे तत्वों को जो भारत की अर्थव्यवस्था को डिरेल करने का काम करते हैं, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिरेल करने का काम करते हैं, जो भारत को पूरे विश्व भर में बदनाम करने का काम करते हैं, भारत की सत्ता को लगातार डिरेल करने का काम करते हैं, तो ऐसे तत्वों के हाथों में कांग्रेस पार्टी आज खेल रही है। और ये जो गैर सनातनियों का हमारे तीर्थ स्थल है वहां पर प्रवेश वर्जित की बात कही गई है। तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां आज से नहीं बल्कि चिरकाल से इस प्रकार की व्यवस्था है, और जहां पर राहुल गांधी को भी रोका गया था, और राहुल गांधी ने भी वहां पर ये बाकायदा लिख के दिया है कि मैं हिंदू नहीं हूं, और इनके जो पूर्वज हैं उनके द्वारा भी लिखा गया, उनके द्वारा भी ये बताया गया कि वो हिंदू नहीं है, गैर हिंदू हैं। तो ये जो छद्म हिंदू वेशधारी ये कांग्रेस पार्टी के जो एक मुखिया, तो मैं सोचता हूँ इतनी जो घटिया राजनीति ये लोग करते हैं, ये लोग उनका समर्थन करते हैं, वो इनको हेट न्यूज नहीं दिखाई देती जो कहते हैं कि काफिरों का अंत कर देना चाहिए, काफिरों का नाश कर देना चाहिए। इनको हेट न्यूज नहीं दिखती, वो इनको अमृत वर्षा होती है, वहां इनको फूल झड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो जिहाद का विरोध करते हैं, लैंड जिहाद का विरोध करते हैं, लव जिहाद का विरोध करते हैं, ठीक है, चलिए, वहां इनको हेट न्यूज दिखाई देती है। अरे संजीव जी बात वो थी नहीं, आपने जवाब देना सही नहीं समझा। जवाब राजनीतिक विश्लेषक डोभाल जी का बिल्कुल अलग वो चाहते थे, आपने उन पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए, ठीक बात नहीं है। चलिए संजीव जी, हम लौटेंगे आपके पास में, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। थपलियाल साहब को एक बार जल्दी से फिर से सुनते। थपलियाल साहब क्या कहेंगे? संजीव जी ने कहा कि भाई विपक्ष को हो सकता है इसका शौक हो तो वो करे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राम मंदिर के बारे में इन्होंने कहा, आपने भी कहा वहां पे लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन जब मैं हाल में ही राम मंदिर में गया, नहीं, उनको संजीव जी, अरे संजीव जी आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। चलिए, हाँ साहब आप बोलिए। जब मैं राम मंदिर में देखने गया, हाँ, तो मैंने पाया कि राम मंदिर का स्टिल निर्माण हो रहा है, यानी जो पूरे लोग ऊपर भरे हुए थे वो तमाम जो पूरा त्रास रहे हैं वहां की पत्थरों, और सब लगभग 80% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब मुस्लिम समुदाय ऐसा समुदाय है, क्या तर्क आपकी ओर से दिया जा रहा है? थपलियाल साहब, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं बताऊं आपको कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण भी हो चुकी है, राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, अभी तक निर्माण जारी था लेकिन अब पूरा हो चुका है। और दूसरा ये कि कर्मचारियों की ओर से अगर कर्मचारी ऐसा करेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, अलग प्रावधान किए गए होंगे। लेकिन एक शख्स जो वहां पर पहुंचा था उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद जब उसे रोका गया तो उसने धार्मिक नारेबाजी की, वो अलग वाक्य है, शायद आप उससे अपडेट नहीं होंगे, दूसरे प्रदेश का मामला है, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पर उसका जिक्र किया। जब हम फ्रांस में मिसाइल की ट्रेनिंग लेने गए तो जो अरब कंट्री के मुस्लिम आए हुए थे वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, और हम लोग वहां के ईसाई उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, और वही शेख कंट्री, उस अरब कंट्री का शेख आता है, उसको हमारे प्रधानमंत्री गले लगाते प्रेम से। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम ब्रदर हैं जो हमारे ही बीच से
करके मुस्लिम बनाए हुए हैं। तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका थोड़ी जा रहा है। मस्जिदों में आप जाकर नमाज पढ़िए ना, क्या उससे रोका जा रहा है? आप किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हैं। आप मस्जिदों में जाइए, नमाज पढ़िए, किसने रोका है आपको? देखो वो मस्जिदों में नहीं, वो हर जगह परंपरा रही है अभी तक। वो नहीं, कहीं अगर आपके कृत्य से किसी और की भावनाएं आहत होती हैं, ये अधिकार हमें लोकतंत्र नहीं देता है। ये भी लोकतंत्र में है। नकली हिंदू है, नकली हिंदुओं की भावना हट होती है, असली हिंदू की भावना कभी हट नहीं होगी। कुल मिलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास क्यों किया जाना चाहिए? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो चर्चा गलत जगह पर जा रही है। हाँ बोलिए जी। गरिमा जी, इनका मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराइए। संजीव जी प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। चलिए थपलियाल साहब, ठीक है थपलियाल साहब रुक जाइए, थपलियाल साहब रुक जाइए, थपलियाल साहब रुक जाइए, ठीक है थपलियाल साहब रुक जाइए। देखिए हमें पूजा का अधिकार है, लेकिन हमारी पूजा से किसी अन्य को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इतने ही हमारे अधिकार होते हैं। ठीक है, प्रशांत डिमरी जी हमारे। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि चार धाम में जो गैर हिंदुओं का मुद्दा आया है वो कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि परंपराओं को बचाना है। आदि शंकराचार्य जी ने जो चार धामों के 12 ज्योतिर्लिंगों की नींव रखी थी, उनकी उनका जो महत्व है उस महत्व को बचाने है। और देखिए होता क्या है कि हमको केस हिस्ट्री भी देखनी होती है। जैसे कि देखिए यहाँ तो चलो आज हम ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन क्या जगन्नाथपुरी जो श्री कृष्ण भगवान जी का को समर्पित जो मंदिर है, वहां पर कितने टाइम से जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है बिल्कुल वर्जित है। वहां पर इवन दिशा पट्टी भी एक लगी हुई है वहां के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ जो रूढ़िवादी जो है वही सिर्फ यहाँ पर कर सकता है। और वहां पे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है सभी को पता होगा कि वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश ठीक उसी तरह से वर्जित है जैसे कि मक्का में गैर मुस्लिमों को बिल्कुल भी अनुमति जाने की वहां पे नहीं है, उसी तरीके से। और जगन्नाथपुरी में सबको पता होगा कि सुरक्षा की दृष्टि से और परंपराओं की दृष्टि से इंदिरा गांधी तक को भी जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिली थी। यही केस हिस्ट्री जो है हम आज वर्तमान में अपना रहे हैं, उनसे शिक्षा लेकर के। बिल्कुल उस हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, वहां जगन्नाथपुरी के मंदिर को आप सबको पता होगा कि औरंगजेब ने तोड़ा था। कहने को बहुत सारी बातें ये सब कुछ है। देखिए आगे अब जो भी है वो डिसीजन जो है वो आगे बोर्ड का होगा, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, आप अगर सिर्फ चार धामों की ही बात कर लीजिए, थपलियाल साहब ने अभी जो उदाहरण दिया कि भाई हर किसी को अधिकार, मैं मानती हूँ, लेकिन आप कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ने लग सकते या आप कहीं पर भी पूजा नहीं शुरू कर सकते। मेरा तो ये मानना है, कई बार हम देखते हैं हिंदुओं की ओर से भी कुछ जब ऐसा विवाद होते हैं, जब ऐसे विवाद। संजीव जी प्लीज कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए आप लोग, प्लीज। दीपक जी से मेरा सवाल है, आप लोग अभी शांत रहिए। दीपक जी, क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे लगता है धार्मिक आजादी है, लेकिन दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए। दीपक जी आप जवाब दीजिए। हाँ गरिमा जी, हो क्या रहा है कि जो डिस्कशन अभी आपने थपलियाल जी के साथ कराया, रतन डोभाल जी के साथ किया, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि ये मुद्दा बने और मुद्दे में डिस्कशन हो और विभाजन हो। हमें विषय नहीं। आज देखिए, मेरी तरफ से, रतन डोभाल की तरफ से, प्रकाश जी की तरफ से और शायद डिमरी जी की तरफ से भी शब्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो शब्दों का इस्तेमाल करा, आपने ध्यान नहीं दिया। एक उन्होंने कहा पवित्रता बनाए रखने के लिए और दूसरा उन्होंने काफिर शब्द इस्तेमाल करा। आपको पता है ये पवित्र शब्द हमारे हिंदू समाज में, सनातन में इस पवित्र शब्द ने कितनी कुरीतियां पैदा करी इस एक बात ने। और दूसरा शब्द उन्होंने काफिर शब्द इस्तेमाल करा है। इस काफिर शब्द के चक्कर में पूरा मुस्लिम समाज किस प्रकार से दूसरे समाजों का उत्पीड़न करता है आप जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या रखा है, आप देखिए इस प्रदेश में निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से इन्होंने एक प्रयोगशाला बना रखा है। आप देखिए अभी पिछले साल 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले यूजीसी के इन्होंने गुणगान गाए थे। आज 1 साल हो गया, कोई उपलब्धि नहीं है, उल्टा यूजीसी में चर्चा चल रही है। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करते करते SC ओबीसी को लड़वा दिया सोनों के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है गरिमा जी, इनके बहुत मुद्दे हैं, तो आप सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा मुद्दा रखते हैं।
मेरा विषय ये नहीं है, ये तो डिग्री जी को डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ये विषय मंदिरों का है कि वो अपने मंदिरों को पवित्र बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं। हमारा तो ये है कि इससे महत्वपूर्ण बहुत से विषय है इस प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री यदि इसको एड्रेस करते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ, तो हम कहते हैं कि वाकई में ये आप क्या प्रॉब्लम पहली बार आ रही है? मेरा यही तो मैंने कहा, आज 600 साल से ज्यादा मुस्लिम यहाँ 600 साल उनका शासन रहा, तब क्या कोई नहीं करेगा जी। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे बताइए, चाहे पूरे भारतवर्ष में हो या उत्तराखंड को लेकर हो, देखिए मुझे लगता है कि इस पर चर्चा से ज्यादा चिंता की जरूरत है, क्योंकि धार्मिक आस्था हर किसी की जरूरी है और साथ ही साथ धार्मिक आजादी भी हर किसी को मिली हुई है, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं मिलती है। और दूसरा ये भी कि कम से कम इस पर राजनीति ना की जाए। कुछ धार्मिक मुद्दे हैं तो उन्हें धार्मिक लिहाज से ही देखा जाए, उन पर राजनीतिक रूप से फायदा उठाने की कोशिश अगर की जाएगी तो मामले सिर्फ बिगड़ेंगे और मतभेद बढ़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। अहम जानकारी के लिए वक्त की कमी है, चर्चा को रोकना पड़ रहा है, तो लगातार ये मुद्दा बढ़ता जा राजनीतिक गलियारों के बीच चर्चा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ चार धाम की यात्रा शुरू होने को है, कुंभ आने को है, उससे पहले कई धार्मिक स्थानों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किए जाने की बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर आगे क्या होगा देखना काफी अहम होगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए KTUZ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं